किसानों के दिली कूच ने एक बार फिर सड़कों पर किया जाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को राजी करे डल्लेवाल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। पंजाब के किसानों ने एमएसपी पर चर्चा की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च करने की घोषणा की थी। उन्होंने सोमवार को नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के पास पुलिस अवरोधकों को तोड़ दिया और दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। संयुक्त सीपी कानून और व्यवस्था नोएडा शिवहरी मीना ने बताया कि किसानों ने आज दिल्ली चलो मार्च की घोषणा की थी और हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। किसानों ने अधिकारियों को अपनी मांगे बताई और अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया। यातायात सामान्य हो गया है। भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में किसानों के पहले समूह ने सोमवार को अपना मार्च शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे और नोएडा से दिल्ली आने जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। प्रदर्शनकारियों को दोपहर 12 बजे नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से अपना मार्च शुरू करना था। दिल्ली पुलिस के पूर्वी रेंज के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से उन्होंने पूर्वी दिल्ली की सभी प्रमुख छोटी सीमाओं पर कड़े इंतजाम किए हैं। कलसी ने आगे कहा कि हमने बैरिकेडिंग की है, दंगा रोधी उपकरण रखे, व्यापक व्यवस्था की गई है। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम लोग प्रभावित ना हो। हम यातायात पुलिस के साथ भी समन्वय कर रहे हैं। हम ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। इस बीच उन स्थानों की तस्वीरें जहां किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़े थे, उनके द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के पैमाने को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भी संसद सत्र के चलते राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है। कुमार ने कहा कि महामाया फ्लाईओवर चाहे वह जिला सीमा हो, डीएनडी हो या कालिंदी, बिना अनुमति के भीड़ को प्रवेश न करने देने के लिए कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सीमाओं पर सीएफपीएफ स्थानीय पुलिस बैरिकेडिंग की गई है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि किसानों की ओर से यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों को राजमार्गों को बाधित न करने और लोगों को असुविधा न पहुंचाने के लिए मानने के लिए कहने के कुछ ही घंटों बाद आया है। किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए डल्लेवाल खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर है। बता दें कि डल्लेवाल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने यह भी कहा है कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे को अदालत ने नोट कर लिया है और लंबित मामले में इस पर विचार किया जा रहा है। पीठ ने पंजाब के किसान नेता की ओर से पेश वकील कुनिंदर कौर गिल से कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा ना पहुंचाएं। आप सभी जानते हैं कि खनौरी सीमा पंजाब के लिए जीवन रेखा है। हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि विरोध सही है या गलत। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर विरोध कर रहे हैं। जब सुरक्षा बलों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर उनके मार्च को रोक दिया था, प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र पर उनकी मांगों को पूरा न करने के लिए कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया और दावा किया कि 18 फरवरी के बाद से केंद्र ने उनके साथ कोई बातचीत नहीं की है। वहीं एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले 2020 और 21 के आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर इन्हें वैसे ही वापस जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।